Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी. दिस इज वरुण सर. आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा का सेट 2022 का सेट ए बी. उसका क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर हम हल करते हैं. इसको देखें. अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करो. इसको हमें ज्ञात करना है तो हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं. सबसे पहले इसको हम रब पोर्शन में 96 का यहां से लिखते हैं. 96 को लिख लेते हैं इस तरीके से. इसका फैक्टर कर लेते हैं. 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा. 2 चाकू 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16. फिर 2 का भाग देते हैं. 2 दूना 4 बचा 1 तो कितना हो गया हमारा 2 दूना 4 पूरा कट गया. 2 चाकू 8. फिर 2 का देंगे. 2 एकम 2 और 2 दूना 4. फिर 2 का देते हैं. 2 छंग 12. फिर 2 का देते हैं. 2 तिहाई 6. इसी क्रम में आगे देते हैं. 3 का जाएगा 3 एकम. तो 96 के फैक्टर हो गए. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. 96 बराबर 2 गुणे 2 गिन लेते हैं. 1 2 3 4 5 बार लिख ले. 1 2 3 4 और ये 5 बार और एक 3 हो रहा है. इसको लिख लेते हैं 3. इतना हमको काम करना है. उसके बाद दिया गया 404. इसके भी फैक्टर कर ले इधर रफ पोर्शन में. ये हमारा रहा 404. 2 का भाग जाएगा. 2 दूना 4 0 2 दूना 4. फिर 2 से देते हैं. 2 एकम 2 0 2 एकम 2. अब 101 में अगर आप देखें तो किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो ये 101 से एक बार डिवाइड होगा. यहाँ पर ले लेते हैं 101. इसके फैक्टर अगर आप देखें तो दिया गया 2 गुणा 2 और गुणा 101. अब हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF. तो HCF क्या होता है. HCF देखिए इसको HCF क्या होता है. वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो. इसमें भी हो इसमें भी हो. तो 2 ऊपर भी है नीचे भी एक बार. फिर दोबारा में देखा ऊपर नीचे इसमें भी है 2 बार. फिर तो है नहीं. तो इसमें मिनिमम पावर ली जाती है जो कम से कम जो दोनों में आए. तो 2 2 बार आ रहा है तो इसका गुणा कर देंगे. हो गया 2 दूना 4. तो HCF हमारा निकल आया 4. उसके बाद हमको निकालना है क्या LCM. LCM कैसे निकालेंगे देखें. इसमें मैक्सिमम पावर लेनी है हमें. 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है लेकिन यहाँ 2 बार है. यहाँ कितनी बार 5 बार. तो हम 5 बार लेंगे. 1 2 3 4 और ये 5 बार 2 ले लिया. बड़ी पावर लेना है फिर 3 लेना है उसको भी लेते हैं. और उसके बाद है 101. इसको भी ले लेते हैं. इसमें किसी भी संख्या को हमें छोड़ना नहीं. और बड़ी 2 संख्याएं हैं दोनों में ऊपर नीचे तो बड़ी पावर्स को लेना है. जैसे 2 5 बार है तो 5 बार लेना है. 2 बार नहीं. अब इनका गुणा हम कर लेते हैं. देखिए कैसे गुणा करेंगे. देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32. 32 हो गया ना. अब 32 का गुणा हमें करना है 3 में. तो 32 का गुणा 3 में कर लेते हैं. कितना आएगा हमारे पास. या 32 रखते हैं इसको. 32 का गुणा 3 में कर लेते हैं. तो 3 दूना 6 और ये हो गया 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9. 96 हो गया. और इसमें गुणा करना हमें 101 का. इसका गुणा कर लेते हैं. 1 का करोगे तो यही आ जाएगा ना 96. फिर 0 का करोगे आप तो 2 बार 0 लगा लो आप. फिर उसके बाद क्या करेंगे हम. फिर 1 का करेंगे तो यही आ जाएगा ना 6 9. जोड़ लेते हैं जरा भाई. 6 और ये हो गया 9 और ये हो गया 6 और हो गया 9. तो ये इस तरीके से आपका LCM निकल आया. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का कंप्लीट हो गया है. शायद समझ में आया होगा आप लोगों के. समझ में आया तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरे का खा नंबर. देखें सभी लोग तीसरे का खा. देखें इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया. इसमें बोला है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 की युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे. इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं. x का गुणांक जो है उसको हम बोलते हैं a. लेकिन 2 हैं तो a1 बोलेंगे. a1 का मान क्या है हमारे पास. a1 का मान है k. उसके बाद y के गुणांक को क्या बोलते हैं b. तो b 2 होंगे. एक यहाँ पर तो इसलिए b1 इसको ऊपर वाले को बोलेंगे. b1 का मान है हमारे पास 3. और इसी क्रम में जो अचर पद होता है उसको बोलते हैं हम C1. तो C1 का मान हमारे पास कितना है
k-3, इसको हमने लिख लिया इस तरीके से। इसी क्रम में नीचे वाला पद जो देखें हम, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो a2 का मान हमारे पास क्या है, a2 का मान हमारे पास है 12, b2 का मान हमारे पास क्या है, b2 का मान हमारे पास है k, y का गुणांक होता है, और यहाँ पर c2 का मान हमारे पास है -k। तो हमने सारी वैल्यूज लिख ली इससे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये कंडीशन हमको दी। इसकी कंडीशन क्या होती है देख लें जरा, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल की। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तभी ये। अब इसको लिख देते हैं, a1 का मान k बटे a2 का मान 12 बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान हमारा k, c1 का मान हमारा -k-3 बटे c2 का मान हमारा -k। लिख लिया आराम से, माइनस ऊपर नीचे दोनों जगह, तो इसको हमने काट दिया। अब दो वैल्यूज को हम ले लें यहाँ पर। अगर इन दोनों को लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, देखिए k/12 बराबर 3/k। इसका इधर गुणा करेंगे तो k² हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 12×3 = 36। तो ये कितना हो जाता है, स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा +-6, क्योंकि 36 6 का वर्ग होता है, इसलिए +-6 हो जाएगा। इसको हमने इस तरीके से 6 निकला है, तो मान इसका यहाँ पर 6 आ गया। अगर दूसरी विधि से भी इन दोनों को आप लेना चाहें तो इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से ये हो सकता है, इनको ले लें अगर हम, 3/k बराबर k-3/k। अगर कहीं पर हार दोनों के समान है तो इनको हम काट सकते हैं, तो आ जाएगा 3 बराबर k-3। ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 3 बराबर k, या हम कह सकते हैं k बराबर 6। तो हमें k का मान निकालना था, तो k का मान हमारा कितना आ गया, 6। तो इसका ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3 का गा नंबर देख लें भाई। देखिए इसको 3 का गा नंबर दिया गया, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि। तो समकोण है और समद्विबाहु भी है, तो एक फिगर हम बना लेते हैं इसका। देखिए ये फिगर बना लेते हैं, ये इस तरीके से, ये हमने फिगर बना लिया। इसको यहां से मिला देते हैं। अब इन्होंने बोला कोण सी समकोण, तो सी हम इसको लेंगे। अब अगर इस सी है तो ये बी हमने ले लिया, इधर ए ले लिया, ठीक है। अब इन्होंने एक शर्त दे दी कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो हमको क्या क्या दिया गया, समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु के लिए क्या होगा हमारा, दो भुजाएं बराबर होंगी। तो कोण सी के सामने वाला तो 90 है, तो समकोण कर्ण होगा, तो ये बराबर हो नहीं सकती है। तो इसलिए हमको यहाँ पर दिया गया है कोण सी बराबर 90 अंश, और दिया गया है ए सी बराबर बी सी। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब आगे देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा, पाइथागोरस लगेगी। पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाली भुजा। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है हमारी, ए बी का स्क्वायर। और आधार क्या है हमारा, बी सी का स्क्वायर, और प्लस लंब क्या है, ए सी का स्क्वायर। लिख देते हैं। अब हमको जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, तो इसको करने के लिए ए सी दोनों जगह पे। अब यहां पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से BC का मान रखने पर, रख देते हैं BC का मान यहां से 1 में रख देंगे, तो AB स्क्वायर बराबर BC की जगह पर हम क्या रखेंगे, AC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो AB स्क्वायर यही रहेगा, और AC दो जगह है, तो इसको लिख सकते हैं 2AC का स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो देखिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का घ नंबर। देखें सभी लोग, समझने की कोशिश करेंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो आधार की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं,
त्रिज्या जो है उसको आर बोलते हैं। आर कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ऊंचाई दी गई हमको, ऊंचाई को क्या कहते हैं भाई, एच। एच कितना दिया है हमको 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हमको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका सूत्र हमको याद होना चाहिए 2πr/h। रख देते हैं वैल्यू इसकी। 2 का मान 22/7 लेते हैं, 22/7। आर का मान हमको दिया है 4 और ऊंचाई दी गई है 14। काट लेते हैं, देखो 7 दूना 14। अब इसका अगर गुणा करें 2 चाकू 8 दूनी 16, तो हमारे पास आ गया 22 × 16। अब 16 दूना 32 का 2 बचा 3 और 16 दूनी 32 और 3 हो गया हमारे पास 35। तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के 2022 के सेट का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व किया है। आप लोगों ने देखा है, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।